गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा कि हमारा कोई फंक्शन है एफ एक्स 5x-3 इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। 0 पर, -3 पर और 5 पर हमने ये दिखाना है कि हमारा फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो देखें, एट x इक्वल टू 0 पर इसको हम चेक करते हैं। एट x इक्वल टू 0 पर अब किसी भी पॉइंट पर कोई फंक्शन कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमें तीन चीजें फाइंड आउट करनी है, लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब लेफ्ट और राइट लिमिट हम कब फाइंड आउट करते हैं, जब फंक्शन अलग अलग x के मानों के लिए डिफाइंड कर रखा हो। यहाँ एक ही फंक्शन है तो आप सीधी लिमिट निकाल सकते हैं और फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। जैसे हम जीरो पे चेक करें तो जीरो पे फंक्शन की वैल्यू निकालें, f0 यहाँ जीरो रखें, f0 की वैल्यू यहाँ रखें तो -3 आएगा, ये जीरो हो जाएगा। अब यदि लिमिट निकालें हम, लिमिट x टाइम्स टू 0 के ऊपर f(x), लिमिट x टाइम्स टू 0 और f(x) क्या है आपका 5x-3। और यदि अब हम लिमिट 0 रखें तो ये क्या आ जाएगा आपका -3 ही आएगा। सीधी लिमिट रख सकते हैं, यदि लिमिट की वैल्यू आती है तो वही उसकी लिमिट होगी, अदरवाइज हम और 0.04 बनती है या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बनती है, उसको हमें क्या करना होता है, सोल्व करना होता है। बट यहाँ सीधी वैल्यू आ जाती है तो वही आपकी लिमिट होगी। तो आप यहाँ देख पाए कि लिमिट किसके ऊपर, 0 के ऊपर फंक्शन की जो लिमिट है किसके इक्वल है, फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है एट x इक्वल टू 0। तो आप कह सकते हैं आपका फंक्शन एट x इक्वल टू 0 क्या है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस। फिर ये कहता है -3 पे चेक करो, x के मान -3 पे चेक करो। तो इसी प्रकार हम -3 पे फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं और लिमिट निकालते हैं। वैल्यू निकाल लेते हैं, एट x इक्वल टू -3, f-3 क्या होगा, यहाँ -3 रखेंगे, -3 रखा तो -15 और -3 -18 हो जाएगा। अब यदि लिमिट फाइंड आउट करते हैं x -3, फंक्शन f(x) और फंक्शन क्या है आपका 5x-3, सीधी लिमिट पुट करें, माइनस यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगी, -15 हो तो -18 ही आ जाएगा। तो आप देख पाए कि आपका लिमिट -3 पर और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू -3 आर इक्वल। तो यहां भी आप कह सकते हैं इज कंटिन्यूस, हमारा जो फंक्शन है वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। किस मान पर, x के 3 मान पर, -3 मान पर वैल्यू पर आपका फंक्शन कंटिन्यूस होगा। इसी प्रकार 5 पर, यदि हम 5 पर चेक करें तो फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। 5 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 5 पर फंक्शन की वैल्यू होगी, आप f5 वैल्यू निकालें 25 -3 22। अब लिमिट निकालें, लिमिट x टाइम्स टू 5 पे चेक कर रहे हैं तो फंक्शन f(x) लिमिट x टाइम्स टू 5 और फंक्शन 5x-3 और यहाँ 5 रखे हम x की जगह, 25 22 ही होगा। तो यहां भी आप देख पाए कि फंक्शन लिमिट 5 पर फंक्शन के साथ इक्वल है फंक्शन की वैल्यू एट 5 पर, एट x इक्वल टू 5। तो आप कह सकते हैं f(x) इज कंटिन्यूस, आपका फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। और यदि आप देखें, हमें इतना करने की इसमें जरूरत भी नहीं है, अगर हम सीधा देखें तो ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है क्या है, लीनियर इक्वेशन है। f(x) को आप y लिख सकते हैं, 5x-3 हमारा क्या है, लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल में। और यदि आप किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है, हमेशा एक क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। x के हर एक मान पर वो चलेगा, कहीं भी गैप नहीं होगा, कंटिन्यूस चलेगा, चाहे x 0 हो, चाहे x -3 हो, चाहे x 5 हो, चाहे इसके अलावा कोई x हो, आपका क्या होगा, वो कंटिन्यूस चलेगा। तो आप कह सकते हैं ये हर एक वैल्यू पर x के हर एक रियल मान के लिए ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या रहेगा।
एंड सेकंड क्वेश्चन है हमारा ये कि कहता है कि एफ एक्स ये है और एट एक्स इक्वल टू 3 पर हमें चेक करना है कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो कंटिन्यूटी के लिए वही हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी होगी 3 पर। तो 3 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, f3 निकालेंगे। f3 यहाँ 3 रखेंगे तो 2 और यहाँ 3 स्क्वायर हो जाएगा -1, 3 स्क्वायर 9, 9 2 18 -1 17 हो जाएगा। यानी फंक्शन की वैल्यू 3 पे कितना है, 17 है। लिमिट निकालें, एक ही के लिए डिफाइंड कर रखा है, एक ही फंक्शन है, अलग अलग मानों के लिए x के अलग डिफाइंड नहीं है, तो आप सीधी लिमिट निकाल सकते हैं। लिमिट x टाइम्स 2 3 और एफ एक्स, लिमिट x टाइम्स 2 3, एफ एक्स क्या है हमारा 2x स्क्वायर -1। अब यदि सीधा 3 फुट करें यहाँ तो वैल्यू निकलती है, तो वही लिमिट होगी आपकी 9 18 -1 17 ही आ जाएगा। तो आप देख पाए कि लिमिट 3 पर किसकी, आपके फंक्शन की इक्वल है किसके, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 3, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 3। तो आप कह सकते हैं कि आपका जो फंक्शन है एफ एक्स इज कंटिन्यूस, हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस होगा एट x इक्वल टू 3, x के मान 3 पर क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो इस प्रकार आप चेक कर सकते हैं। ग्राफिकली भी आप इसको बता सकते हैं, यदि आप इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो अलग अलग तो डिफाइंड है ही नहीं, हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, x के हर एक मान के लिए कर सकते हैं। जैसे 0 -1 -2 1 2 3, हम इस प्रकार ग्राफ ड्रॉ करें तो 0 रखें तो -1 आ जाएगा, 0 रखें तो y क्या होगा -1, -1 रखें तो -1 का स्क्वायर 1 2 1 हो जाएगा, 2 -1। यदि हम -2 रखें, -2 का स्क्वायर 4 4 2 जा 8, 8 में से आप 1 घटाएंगे 7 आ जाएगा। यदि 1 रखें, 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 रखेंगे तब क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 8 7 आ जाएगा। इतने के लिए ही हम इसका जैसे ग्राफ फाइंड आउट कर लेते हैं। तो x की वैल्यूज लेते हैं हम 0 1 2 -1 -2 और y है आपका -1 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार हम वैल्यू ले लेते हैं। 0 x 0 y -1 ये पॉइंट होगा, x ये पॉइंट होगा x 0 y -1, y एक्सिस के ऊपर हर एक जगह x क्या होता है, 0 होता है, तो ये पॉइंट हो जाएगा। x 1 y 1 ये पॉइंट हो जाएगा, x और y दोनों 1 आपके इस पॉइंट पर है। x2 y 7 ये पॉइंट हो जाएगा, ये 7 था आपका, ये पॉइंट हो जाएगा। x -1 y 1 ये पॉइंट हो जाएगा, और x -2 y 7 ये पॉइंट हो जाएगा, ये। तो अगर आप जैसे यहां से हम शुरुआत करें तो ऐसे जाएगा हमारा ग्राफ, और इस प्रकार कंटिन्यूस चलेगा, इस प्रकार यहाँ ऐसे चलता जाएगा, यहाँ ऐसे चलता जाएगा। तो यहाँ से शुरुआत करें तो ऐसे हर एक पॉइंट पर आपकी वैल्यू, हर एक पॉइंट पर आपकी वैल्यू, और कंटिन्यूस चलेगा। इन कहीं पर भी आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, ब्रेक आपका ग्राफ नहीं होगा, कंटिन्यूस क्या होता जाएगा, चलता जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है आपका क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, कुछ पार्ट्स है क्वेश्चन नंबर 3 के। इसने कहा है कि कंटिन्यूटी चेक कीजिए इन फंक्शंस की। जैसे फर्स्ट है आपका f(x = x - 5), और आपको पता है कि ये जो फंक्शन है ये हमारा लीनियर फंक्शन है, और एवरी लीनियर फंक्शन इज कंटिन्यूस। यानी फर्स्ट जो पार्ट है f(x = x - 5), आप कह सकते हैं लीनियर है, y लिख सकते हैं, और लीनियर इक्वेशन आएगी, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, हर एक पॉइंट पर वैल्यू होगी, कहीं भी जंप आपका ग्राफ नहीं करेगा, हर एक पॉइंट पर आपका रेगुलर चलेगा, कंटिन्यूस चलेगा, तो आप कह सकते हैं कंटिन्यूस है।
किसी भी पॉइंट पर आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई भी एक, ये प्रॉपर दिया नहीं कहाँ निकालना है, तो हर एक पॉइंट के लिए कंटिन्यूस है, कोई भी रियल मान मान सकते हैं आप। लेट ए बी एनी रियल नंबर, कोई भी एक रियल नंबर मान लिया, तो आप पहले जैसे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे ए के ऊपर, ए माइनस 5 हो जाएगी। अब लिमिट निकालें, लिमिट x टाइम्स टू ए और x माइनस 5, ए रखेंगे तो a माइनस 5 ही आएगा। तो a का कोई भी रियल मान रखेंगे तो ये वैल्यू और ये वैल्यू हर एक पे सेम रहेगी। तो आप कह सकते हैं लिमिट x टाइम्स टू a fx फंक्शन के लिए, और फंक्शन की वैल्यू एट ए क्या है, इक्वल है। फंक्शन की वैल्यू क्या है, इक्वल है, तो आप कह सकते हैं कि ये फंक्शन आपका कैसा होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। x के हर एक मान के लिए होगा, क्योंकि कोई ऐसा वैल्यू है ही नहीं जहां ये डिफाइंड ना हो, जहां ये एग्जिस्ट ना करे। सेकंड है, जैसे इसने ये तो दे ही दिया कि यहाँ x 5 नहीं है, और केवल एक ऐसा x का मान 5 ही है जहां ये डिफाइंड नहीं है। x का मान एक केवल 5 ही है जहां ये डिफाइंड नहीं है, बाकी हर एक वैल्यू पे क्या होगा, डिफाइंड होगा। कोई भी एक इसी प्रकार रियल नंबर मान करके आप लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेफ्ट और राइट निकालने की जरूरत नहीं है, सीधी लिमिट फाइंड आउट कर सकते हैं आप, क्योंकि आपका अलग अलग प्रकार से फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो आप कह सकते हैं ये फंक्शन भी हमारा क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। हाँ, अगर ये 5 नहीं दिया हुआ होता तो फिर आप कह सकते थे कि x5 पर ये कंटिन्यूस नहीं है, वहां आपका ये डिफाइंड ही नहीं है। अब जैसे थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट आपका इसने कह ही दिया कि x5 नहीं है, x5 को छोड़कर, और ये हर एक वैल्यू के लिए क्या है, डिफाइंड है, हर एक वैल्यू के लिए क्या है, डिफाइंड है। तो आप कह सकते हैं वहां ये आपका फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। आप लेफ्ट फंक्शन की वैल्यू निकालें, लेफ्ट लिमिट निकालें, राइट लिमिट निकालें, तो तीनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। आप ऐसा फाइंड आउट कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट है, जैसे आपका x माइनस 5 का मॉडुलस है, इसको आप दो प्रकार से डिफाइंड कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू x माइनस 5 होगी यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, और माइनस एक्स माइनस 5 होगी यदि x लेस देन 5 है, 5 से छोटा है। इसी प्रकार होगा, इस प्रकार आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। ये कहाँ से फाइंड आउट किया कि पॉजिटिव होगा, यहीं से। आप इसको ग्रेटर देन रखें, आप देखें कि हम रखें कि x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स पॉजिटिव कब होगा, यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 5 को उधर लेके जाए, तो आप कह सकते हैं ये पॉजिटिव होगा। हमने पॉजिटिव लिया है, ये कब होगा, जब x के मान 5 या 5 से बड़े हैं। इसका मतलब 5 से छोटे हैं तो क्या होगा, नेगेटिव, क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू आप ले लेंगे। इस प्रकार हमने ये इंटरवल फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ आपका जो ये फंक्शन है दो तरह से डिफाइंड किया है, 5 या 5 से बड़े मानों के लिए और 5 से छोटे मानों के लिए, इस प्रकार ये डिफाइंड कर रखा है। तो पहले कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम 5 पे फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। अब देखें 5 पे क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि 5 से या 5 से बड़े मानों के लिए कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस है क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, लगातार चलेगी, और 5 से छोटे मानों के लिए भी लगातार चलेगी, स्ट्रेट लाइन ही है। 5 पे अलग अलग फंक्शन है, तो वहां हम चेक करेंगे कि 5 पर भी कंटिन्यूस है या नहीं है। 5 से बड़े मानों के लिए कंटिन्यूस है, 5 से छोटे मानों के लिए कंटिन्यूस है, 5 पर चेक करेंगे। अगर 5 पर भी कंटिन्यूस है तो ये हर एक वैल्यू के लिए क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं एट x इक्वल टू 5। तो फंक्शन जब x 5 की इक्वल तो ये लेंगे तो x माइनस 5, यदि हम x की जगह 5 रखें तो 0 आएगा। तो आप कह सकते हैं हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टाइम्स टू 5 पे माइनस, यानी 5 के लेफ्ट में निकालते हैं, 5 से छोटे मानों के लिए निकालते हैं। 5 से जब छोटे मान तो फंक्शन ये है आपका माइनस एक्स प्लस 5, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का x प्लस का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसके लिए पुट क्या करेंगे हम, x इक्वल टू 5 माइनस एच, क्योंकि 5 से छोटे मानों के लिए निकाल रहे हैं तो 5 से कम यही है, कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे। यदि x 5 को अप्रोच करता है तो h किसको अप्रोच करेगा, 0 को। तो यहाँ आप h में कन्वर्ट कर रहे हैं, लिमिट h टाइम टू 0 हो जाएगा। यहाँ x की जगह 5 माइनस एच लिखेंगे, बाहर माइनस है तो 5 माइनस का और h प्लस का हो जाएगा, और प्लस 5। ये देखें
5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, h बचेगा, h टाइम टू 0 तो वैल्यू 0 आ जाएगी। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं जी, 5 पे प्लस 5 पे राइट लिमिट निकालते हैं, यानी 5 से बड़े मानों के लिए। तो फंक्शन कौन सा लिया जाएगा यहाँ पे 5 से बड़े मानों के लिए, ये है आपका फंक्शन x माइनस 5। इसके लिए पुट क्या करेंगे हम, x इक्वल टू 5 प्लस एच, क्योंकि 5 से अधिक मान है तो कुछ ज्यादा होना चाहिए, h ऐड कर दिया, जहां h क्या है वेरी वेरी स्मॉल, एक बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, हमें उसके आसपास ही देखना होता है। और यदि x 5 को अप्रोच करता है तो x किसको अप्रोच करेगा, h 0 को अप्रोच करेगा, तो लिमिट h टाइम्स टू 0, x की जगह 5 प्लस h और ये माइनस 5 है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, h बचेगा, लिमिट h टाइम टू 0 तो 0 आ जाएगा। तो आपने देखा 5 पर फंक्शन की वैल्यू 0 है, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है, राइट हैंड लिमिट 0 है, तो आप कह सकते हैं कि आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है। तीनों इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। ग्राफिकली भी यदि इसको हम दिखाएं, ग्राफिकली इसको यदि हम चेक आउट करना चाहें तो कर सकते हैं, कंटिन्यूअस चलेगा आपका फंक्शन। अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें कुछ वैल्यूज चाहिए होती हैं एक्स और वाई की, एक्स वाई 5 6 7 4 3, यानी कुछ 5 से छोटी ले ली, कुछ 5 से बड़ी, क्योंकि 5 से छोटे और 5 से बड़े मानों के लिए अलग अलग डिफाइंड है। 3 पे हम फंक्शन की वैल्यू देखेंगे, जब हमने 3 लिया एक्स का मान, तो 5 से छोटे मानों के लिए, 5 से छोटे मानों के लिए ये है फंक्शन, यहां रखेंगे 3 की वैल्यू, 3 यहां रखेंगे, 3 यहां रखा तो माइनस के 2 बचेंगे, -2 और बाहर माइनस है तो प्लस के 2 हो जाएगा। फिर 4 रखेंगे, 4 भी यहीं रखेंगे क्योंकि 5 से छोटा मान है, -1 बचेगा, बाहर माइनस है तो आपका 1 हो जाएगा। फिर 5 रखेंगे हम, बट 5 यहां नहीं रखेंगे, 5 x 5 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू ये है तो 0 हो जाएगा। 6 रखेंगे, वो भी इसमें रखेंगे, 7 रखेंगे, वो भी इसमें रखेंगे ग्रेटर देन 5 के लिए, तो देखें 6 रखें 1 हो जाएगा, 7 रखें 2 हो जाएगा। यदि अब आप ग्राफ ड्रॉ करें, x की वैल्यू 7 तक है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 2। देखें अब x3y2, x3y2 ये पॉइंट होगा जी, x4y1 ये पॉइंट होगा, y1 x4, x5y0 ये पॉइंट होगा, x5y0, x6y1 ये पॉइंट होगा, x7y2, x7y2 ये पॉइंट होगा। अब यदि आप ग्राफ इधर से ड्रॉ करना चाहें या इधर से ड्रॉ करना चाहें, मान लिया जैसे आपने यहां से ड्रॉ किया तो ऐसे जाएगा, यानी कहीं भी आपको मार्कर या पेन या पेंसिल उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंटिन्यूस चलेगा आपका। यहां से ड्रॉ करना चाहे तो इस प्रकार आपका ऐसे जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि फंक्शन जो है आपका क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। कहां, x के हर एक मान के लिए, x की हर एक रियल वैल्यू के लिए क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो यह था एग्जाम्पल हमारा थर्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि आपका फंक्शन है f(x = x⁴n। आपको चेक करना है ये कंटिन्यूस है या नहीं, किसके लिए, n इज पॉजिटिव इंटीजर, n क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, TIVE पॉजिटिव इंटीजर हो, उसके लिए चेक करना है। यानी n का मान कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। पॉजिटिव इंटीजर मींस n की जो वैल्यू है वो ये हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 3 4 5 अप टू कुछ भी हो सकती है। आगे इन n के इन मानों के लिए आपने दिखाना है कि आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस होगा। अब यदि हम पहले थोड़ा सा सोचें, यदि n 0 है तो कांस्टेंट होगा, यदि आपका n 0 है तो किसी भी संख्या की पावर 0 1 होता है तो आपका फंक्शन कांस्टेंट होगा, और एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। हर एक कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ आप ड्रॉ करोगे, एक स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू x एक्सिस या पैरेलल टू y एक्सिस, तो आपका वो कंटिन्यूअस होगा। यदि x का मान 1 है तो ये लीनियर होगा,
ये लीनियर होगा और आइडेंटिटी फंक्शन होगा। स्ट्रेट लाइन ही होगा और एवरेज स्ट्रेट लाइन आपको पता है कंटिन्यूस है। अगर x का मान 2 है, अगर x का मान 2 है तो ये पैराबोला होगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और पैराबोला कंटिन्यूस होगा x के हर एक मान पर। इसी प्रकार इंटीजर हैं आपके पॉजिटिव चलती जाएंगी, क्यूबिक आएगा, बाइक्वाड्रेटिक आएगा, आपकी ऐसे पॉलिनोमियल बनती जाएंगी, तो हर एक आपका कंटिन्यूस होगा। तो इसको चेक कैसे करेंगे, जैसे हमने मान लिया लेट x इक्वल टू a पर चेक करते हैं हम कोई भी a इज एनी रियल नंबर, a बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी आपका a क्या हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है x का मान। तो पहले उस x के मान पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, a की पावर n हो जाएगी। अब लिमिट फाइंड आउट करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट x टाइम्स 2, या सीधी लिमिट, एक ही फंक्शन है तो आप सीधी लिमिट फाइंड आउट कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट की कोई जरूरत नहीं है। लिमिट x टाइम्स 2a fx, लिमिट x टाइम्स 2a fx क्या है, x की पावर n है। अब x को हम सीधा a रख सकते हैं, तो a रखें तो a की पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, यही वैल्यू आएगी, यही आपकी फंक्शन की वैल्यू है। तो आप कह सकते हैं कंटिन्यूस हो, या आप यहाँ इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से लेफ्ट में या राइट में फाइंड आउट कर सकते हैं, सेम ही आएगा आपका। तो आप कह सकते हैं कि जो फंक्शन की वैल्यू है वो लिमिट के इक्वल है फंक्शन की a के ऊपर। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है एवरी रियल नंबर के लिए दिखाया है ना, x का कोई भी मान क्या हो, रियल नंबर, तो हर एक रियल नंबर के लिए आपके फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर और उस पॉइंट पर आपकी लिमिट के इक्वल है, तो आप कह सकते हैं f(x) इज कंटिन्यूस। हमारा जो फंक्शन है वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा एट ऑल रियल नंबर, हर एक रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखते हैं हम क्या रहेगा। ये कहता है कि आपका 5th क्वेश्चन क्या है, ये है फंक्शन है x 1 या 1 से छोटे मानों के लिए, फंक्शन है 5 1 से बड़े मानों के लिए। तो ये कहता है कि 0 पर 1 पर और 2 पर कंटिन्यूटी चेक कीजिए। अब यदि आप देखें वैसे भी 0 पर, यदि आप 0 पर देखना चाहें तो x 1 से छोटे मानों के लिए फंक्शन यही रहेगा, यानी 0 के लेफ्ट में भी यही फंक्शन है, 0 के राइट में भी यही फंक्शन और 0 पर भी यही फंक्शन है, तीनों इक्वल आने ही है जी, कंटिन्यूस मिलेगा आपको। 2 पर भी, क्योंकि 1 से बड़े मानों के लिए 5 ही है, 1 से बड़े मानों के लिए, तो 2 के लेफ्ट में भी 5 ही वैल्यू रहेगी, 2 पर भी 5 ही वैल्यू रहेगी और 2 के राइट में भी वैल्यू क्या रहेगी, 5 ही रहेगी, कंटिन्यूस है। 1 पे चेक करने की जरूरत है, 1 पे क्या है चेक करने, क्योंकि 1 पे आपके फंक्शन अलग अलग डिफाइंड कर रखे हैं, हम चेक हर एक मान पर करेंगे। तो देखते हैं 0 पर चेक करते हैं, एट x इक्वल टू 0 हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं, पहले फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 0 के ऊपर, कब होगी, इसने कहा है कि फंक्शन की वैल्यू x है, कब है, जब x के मान 1 या 1 से छोटे हैं, 1 से छोटे में 0 शामिल है ना, इसका मतलब जब x 0 है तो फंक्शन की वैल्यू x है जी, 0 रखें आप तो ये 0 हो जाएगा। अब यदि हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, लिमिट x टाइम टू 0 के ऊपर लेफ्ट में, यानी 0 के लेफ्ट में 0 से कम मानों के लिए, तो 1 से छोटे मानों के लिए यही है, तो 0 से छोटे मानों के लिए भी आपका x ही होगा। 0 माइनस एच रखेंगे तो आपका 0 ही आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे 0 से बड़े मानों के लिए, अब 0 से बड़े मानों के लिए भी आपका फंक्शन x ही है। 0 से बड़े मानों का मतलब ये नहीं है कि आप 3 पर चेक करें या 4 पर, नहीं, 0 से बड़े मानों का मतलब यहाँ क्या लिमिट में क्या होता है, बिल्कुल उसके आसपास, समथिंग बहुत ही उसके आसपास बिल्कुल। तो क्या ही है, 1 आपका 0 से बड़े मान यही होंगे, लेस देन इक्वल टू 1 तो आपका x ही होगा, तो आप यहाँ रखेंगे तो 0 आएगा, तीनों आपकी इक्वल है, तो आप कह सकते हैं आपका फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। इसी प्रकार यदि हम 2 पर चेक करें, एट x इक्वल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करें,
F2, अब देखें F2 जब x का मान 1 से बड़ा तो फंक्शन 5 है, तो 2 है तब भी 5 ही रहेगा। 1 से बड़ा तो 2 है ही ना, तो 2 है तब भी 5 रहेगा। 2 के लेफ्ट में निकाले, इन 2 से कम मानों के लिए थोड़ा सा तो भी 5 ही रहेगा, क्योंकि 1 से बड़े 2 से कम में तो यही आएगा ना, 5 ही होगा। 2 के राइट में निकाले लिमिट 2 के प्लस 2 से अधिक मानों के लिए थोड़ा सा 5 ही होगा। तो आप कह सकते हैं तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप कह सकते हैं 2 पे भी आपका फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। अब हम 1 पे चेक करते हैं, देखते हैं 1 पे आप फंक्शन की वैल्यू निकालें पहले, तो ये वैल्यू आएगी जब x 1 के इक्वल है तो x है, और x की जगह 1 लिखे तो आप कह सकते हैं 1 है। यदि लेफ्ट लिमिट निकालेंगे 1 पे तो x ही आएगा, क्योंकि 1 से छोटे मानों के लिए भी यही है। तो आप कह सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट x टाइम्स टू 1 पे माइनस देन 1 ही, देन x ही होगा आपका फंक्शन। पुट क्या करेंगे इसके लिए आप 1 माइनस एच, यदि x 1 को अप्रोच करता है तो h 0 को अप्रोच करेगा, लिमिट h टाइम्स टू 0, और ये क्या बनेगा यहाँ पे 1 माइनस एच। यदि x को 0 लिखे तो आपका 1 ही आएगा। क्या ही आएगा, 1 ही आएगा। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टाइम्स टू 1 पे प्लस। अब इसका मतलब ये है कि हमें लिमिट तब निकालनी जब x का मान 1 से ज्यादा हो, 1 से ज्यादा हो तो फंक्शन 5 है। अब यहाँ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही रहेगा, हर एक मान पर 5 होगा। तो आप कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। आपकी लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल नहीं है, तो आप कह सकते हैं इज नॉट कंटिन्यूस, इट इज नॉट कंटिन्यूस। कहां पर, एट x इक्वल टू 0 पर आपका फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। यदि आप इसको ग्राफिकली देखें, हम ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमारे पास पॉइंट चाहिए होते हैं, तो हम पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। 1 है आपका x y, यहाँ 1 ले लेते हैं, यहाँ 2 ले लेते हैं, यहाँ 3 ले लेते हैं, यहाँ 4 ले लेते हैं, यहाँ 0 ले लेते हैं, यहाँ -1 ले लेते हैं। 1 या 1 से छोटे मानों के लिए आपका फंक्शन x है। 1 आप रखेंगे तो फंक्शन ये रहेगा, तो 1 ही आएगा। 0 रखेंगे तो आपका 0 ही आएगा, -1 रखेंगे तो -1 ही आएगा जी। अब 1 से बड़े आप कोई भी मान रखें तो आपका फंक्शन की वैल्यू 5 ही है। 1 से बड़े मानों के लिए आपका फंक्शन क्या ही है, 5 ही है। तो देखें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 आपने ये वैल्यू हमने ले ली है। अब देखें -1 ये पॉइंट हो जाएगा, 0 0 ये पॉइंट हो जाएगा, 1 1 ये पॉइंट हो जाएगा। अब 2 पे सीधा 5 आ जाएगा, 2 पे सीधा यहाँ आ जाएगा, 3 पे 5, 4 पे 5, 5 पे 5, और यानी हर एक पे 5 जाएगा, ऐसे जाएगा। यहाँ से आगे आपका ग्राफ ऐसे आएगा, ऐसे 1 से बड़े तो यहाँ से शुरू हो जाते हैं, यानी यहाँ 1 शामिल, ये आपका यहाँ 1 है तो ये शामिल नहीं है, ये शामिल नहीं, इससे आगे आपका ग्राफ ऐसे जाएगा। और यहाँ से 1 शामिल है और इससे आगे आपका ग्राफ ऐसे आएगा, ऐसे चलता जाएगा इस प्रकार। तो आप कह पाएंगे कि अगर यहाँ आपका गैप है, यहाँ आपके फंक्शन में क्या है, गैप है, इससे इधर कंटिन्यूस है, हर एक मान पर कंटिन्यूस है, 1 से बड़े मानों पर। तो 1 से बड़े मानों पर हमने दिखाया 2 पर कंटिन्यूस है आपका फंक्शन, x 2 था तो देखो 2 पर आपका कंटिन्यूस है। इससे आगे हर एक मान पर, 1 से बड़े हर एक मान पर लगातार चलेगा। 1 या 1 से छोटे मानों पर आपका लगातार चलेगा, बट 1 पर आपका गैप है, क्योंकि इसमें जो आपका सेकंड यहाँ है इसमें 1 शामिल नहीं है, बीच का कोई भी शामिल नहीं है, तो यहाँ आपका गैप है। तो आप कह सकते हैं यहाँ फंक्शन आपका जंप होगा, जैसे आप यहाँ से आ रहे हैं तो यहाँ आपको पैर उठाना पड़ेगा, यहाँ लेके आगे इस प्रकार चलना पड़ेगा, तो आपका फंक्शन में क्या है, गैप है। तो आप कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, कहाँ पर, 1 पर। 1 को छोड़कर हर एक x के मान के लिए हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, ऐसा हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या रहेगा।
वीडियो को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा लंबा सेशन हो जाएगा। तो आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो करते रहिए, चलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।